अगर आपकी कंडीशन कुछ इस तरह से है, आप काफी परेशान हैं टीथ गैप की वजह से और चाहते हैं परमानेंट गैप करेक्शन, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस आपके लिए है, क्योंकि आज मैं सिर्फ 5 मिनट में आपको बताने वाली हूं कि कैसे टीथ गैप को परमानेंटली करेक्ट किया जा सकता है, कैसे ये प्रॉब्लम आपको दोबारा लाइफ में कभी भी नहीं होगी और कैसे आप हमेशा एकदम ब्यूटीफुल आइडियल स्माइल के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग एनी मोर, लेट मी स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। हियर वी गो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ टीथ गैप ट्रीटमेंट के बारे में। कैसे ये ट्रीटमेंट होता है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स। जस्ट इन 5 मिनट्स यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। तो फ्रेंड्स, टीथ गैप ट्रीटमेंट हमेशा 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहली कैटेगरी वो जहां पर टीथ गैप तो है लेकिन उसके साथ ऑक्लूजन का भी इशू है। बहुत सारे पेशेंट्स और डॉक्टर इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि ऑक्लूजन वो चीज है जिससे हमारा ट्रीटमेंट हमेशा सक्सेसफुल होता है, इन फ्यूचर लाइफ लॉन्ग वो प्रॉब्लम नहीं करता। तो ऑक्लूजन का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स, ऑक्लूजन का मतलब होता है हमारे जो दांत हैं वो आपस में कैसे बैठ रहे हैं। जब तक ऑक्लूजन आइडियल नहीं होगा तब तक ऊपर और नीचे के दांत एक दूसरे को एबनॉर्मल फोर्सेस देते रहेंगे, तब तक आवाज आती रहेगी, दांत घिसते रहेंगे, उसकी वजह से टीएमजे डिसऑर्डर होगा, हेडेक होगा और आप कभी भी पीसफुली खाना नहीं खा पाएंगे। हरदम कटक सी आवाज आती रहेगी, जॉइंट से भी आवाज आएगी और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके आपके लिए बहुत बड़ा हेडेक हो जाएगी इन द लेटर लाइफ। तब आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे इस प्रॉब्लम से सॉल्व हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझे कि ऑक्लूजन क्या होता है। पीछे के जो दांत होते हैं उनमें हमेशा प्रॉपर कांटेक्ट होता है, इस तरह से कांटेक्ट कि नीचे ऊपर के दांत एक दूसरे को प्रॉपर ग्लाइड करें, क्योंकि उसी की मदद से हम खाना चबा पाते हैं। तो अगर वो ग्लाइड नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली तो ऊपर और नीचे के दांत एक दूसरे को एबनॉर्मल फोर्स देंगे, दांत घिसेगा और अगर हमने वहां पर कोई भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट किया है, कोई भी क्राउन लगाया, तो वो फ्रैक्चर हो जाएगा। आपने जितना भी पैसा और टाइम स्पेंड किया वो फेल हो जाएगा। उसी तरीके से जो हमारे फ्रंट टीथ होते हैं फ्रेंड्स, उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता। पीछे के दांत चबाने के लिए हैं, इसलिए उनका आपस में मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन फ्रंट टीथ फ्रेंड्स, फ्रंट टीथ में हमेशा 2 mm का गैप होता है और वो 2 mm ही कवर करते हैं। तो कभी भी सामने के दांत आपस में कांटेक्ट में नहीं आते। अगर आ रहे हैं तो हम जो भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करेंगे वो क्रैक हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, आपका सारा मेहनत पैसा खराब हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि कांटेक्ट रिलीज होने चाहिए फ्रंट टीथ में। तो जब भी हम फ्रंट टीथ का ट्रीटमेंट करेंगे तो फ्रेंड्स वहां पर हम ऑक्लूजन को पहले करेक्ट करेंगे अगर ऑक्लूजन इश्यूज हैं। अगर ऑक्लूजन इश्यूज नहीं है तो हम डायरेक्ट कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ क्या होता है, अगर सिर्फ माइनर ऑक्लूजन इश्यूज हैं तो वो हम विदाउट ब्रेसेस भी करेक्ट कर सकते हैं थ्रू अ प्रोसीजर कॉल्ड कोरोनोप्लास्टी। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें जितने भी अबनॉर्मल फोर्सेस हैं, जितने भी दांत एक दूसरे को टकरा रहे हैं और वो बहुत ज्यादा नहीं, माइनर इश्यूज ही हैं, तो हम वो पीछे और आगे के दोनों के करेक्ट कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम ब्रेसेस का जो ट्रीटमेंट है उसको अवॉइड कर पाते हैं। हमारा जो ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट है वो भी बना रहता है। पेशेंट का जो टाइम पीरियड है ब्रेसेस वाला वो खत्म हो जाता है और हम डायरेक्ट कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट पे आ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक एडेड एडवांटेज है हमारा कि अगर हमें कोई भी माइनर इश्यूज दिख रहे हैं और वो इश्यूज अगर कोरोनोप्लास्टी से करेक्ट हो जाएंगे तो हमें ब्रेसेस के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ कमिंग टू द सेकंड कैटेगरी। फ्रेंड्स, सेकंड कैटेगरी वो है जहां पर कोई भी ऑक्लूजन इश्यू नहीं है, सिर्फ टीथ गैप का प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, वो बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट होता है। उसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कंपोजिट बॉन्डिंग, जो कि बहुत ही शानदार ऑप्शन है, सिंगल सिटिंग है, हाईली अफोर्डेबल है और आप इससे कभी भी परेशान नहीं होंगे। ओनली इसके साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम है। वो क्या फ्रेंड्स? वो प्रॉब्लम है कि इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए इसको मोस्टली फ्रंट टूथ में ही प्रेफर किया जाता है और वहां पर भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस जगह से कभी भी कुछ भी हार्ड बाइट ना करें, ऑलराइट, क्योंकि इसके क्रैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हमेशा याद रखिए कंपोजिट एक अच्छा ऑप्शन है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ कम है, तो इससे कभी भी कुछ हार्ड बाइट नहीं करना। नाउ कमिंग टू द सेकेंड ऑप्शन। फ्रेंड्स, सेकेंड ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसे कहा जाता है वीनियर्स। वीनियर्स एक फैंटास्टिक ऑप्शन है जो कि एक सुंदर स्माइल को इमीडिएटली विद इन अ 2 सिटिंग्स दे देता है।
इसकी मदद से टूथ में जो भी माइनर इश्यूज हैं वो करेक्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स अगर टीथ गैप है, टूथ का साइज अच्छा नहीं है, शेप अच्छा नहीं है, कलर अच्छा नहीं है, वो सब इससे करेक्ट हो जाते हैं। इसके साथ हमें बस एक ही बात का ध्यान रखना होता है कि ये सिर्फ माइनर इश्यूज को करेक्ट करता है। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू दी थर्ड ऑप्शन। फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन होता है क्राउन्स का। क्राउन्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जब टूथ को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत हो। तो जब भी टूथ वीक होता है, गैप ज्यादा होता है, फ्रैक्चर बहुत ज्यादा है, डिके बहुत ज्यादा है, तो उन कंडीशन में हम यूज करते हैं क्राउन्स को। तो बस आपको इतनी बात समझनी है, जब माइनर इश्यूज हैं तब वीनियर्स को करना है, क्योंकि वीनियर्स सिर्फ फ्रंट सरफेस ऑफ द टूथ पे लगाए जाते हैं। और जब मेजर इश्यूज हैं तब हमें यूज करना है क्राउन्स को, क्योंकि क्राउन्स पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे टूथ स्ट्रक्चर को कवर करते हैं, तो ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है, टूथ हमेशा के लिए सेफ रहता है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल गया होगा कि टीथ गैप को कैसे करेक्ट किया जाता है और कैसे आप हमेशा खुल के मुस्कुरा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में कोई भी डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much. Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.